नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको बिच्छू घास, नेटलीफ या आर्टिका डाइका जिसको बोलते हैं वनस्पति शास्त्र की भाषा में, उसके बारे में ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार सामाजिक, औषधीय, व्यवसायिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में इस प्राचीन बूटी का प्रयोग भारतीय समाज में या अन्य समाजों में होते रहा है और इसके बारे में आयुर्वेद में किस प्रकार से विस्तार से वर्णन है। मित्रों, विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बिच्छू घास, शीशण या नेटलीफ अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, आर्टिका डाइका वनस्पति शास्त्र की भाषा में जैसे मैंने बताया इसको कहा गया है। इसके सामाजिक प्रयोग जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है, भोजन में, पशुओं के चारे में और बच्चों को सुधारने के लिए बाल सुधार बूटी भी इसको कहा जाता था। तो यह समाज में इसका इस प्रकार से प्रयोग होता रहता था, लेकिन जहाँ तक औषधीय क्षेत्र में इसका प्रयोग बहुत कम हुआ करता था, बहुत कम लोग जानते थे और आयुर्वेद में ही इसका काफ़ी विस्तार से वर्णन है इसकी दवाइयों के बारे में। और आधुनिक जो शोध हो रहे हैं इस पर, कनारी पर, बिच्छू घास पर, नटली पर, वो चमत्कारिक परिणाम हमारे को ला रहे हैं। अब जैसे औषधीय क्षेत्र में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कनाली है जिसको नेटली बोलते हैं। इसके जो त्वचा में जितने भी हैं जो कांटे जैसे हैं, चुभने से बहुत ही ज़्यादा झंझनाहट करते हैं और शायद इसीलिए इसको बिच्छू घास कहा गया होगा। ये इसके पत्ते पर भी आप ध्यान से देख लीजिए कि इस पर जो है कांटे जैसे हैं और ये कांटे जब चुभते हैं तो बड़ी झंझनाहट पैदा करते हैं। किसी पर भी अगर चुभ जाए, यहाँ तक कि जानवर के मुंह पर भी अगर ये लगता है तो उसको भी झंझनाहट होती है। इसलिए जानवरों को जो चारा देते हैं लोग तो इसको थोड़ा कूट करके या उबाल करके या अलग अलग तरीके से देते रहें। गाय भैंस दुधारू होते हैं, दूध अच्छी तरह से दे सकते हैं। भोजन में भी इसका प्रयोग होते रहा है। जैसे कि अभी पराठे बनाने, तरकारी बनानी है तो ये आम बात है जिन जिन क्षेत्रों में होती है, तो इसका प्रयोग बहुत ही प्रचुर मात्रा में होते रहा है इन चीज़ों के लिए। दवाइयों के लिए जहाँ तक इस्तेमाल है, वैद्य लोग इसको बड़े गोपनीय तरीके से इसकी दवाइयाँ बनाते थे या उनके पास जो पेशेंट आते थे उनको देते थे और वो ठीक हो जाते थे, पर लेकिन वो लोगों को नहीं बताते थे कि ये एक बूटी है, अनेक रोगों की एक दवा है। आज भी विज्ञान के क्षेत्र में इस पर काफ़ी शोध चल रहे हैं और शोधों से ज्ञात हुआ है, वैसे तो पहले भी आयुर्वेद में इसका काफ़ी जिक्र है, विस्तार से वर्णन है, पर लेकिन जो आधुनिक शोध है उनसे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इससे दुनिया भर की दवाइयाँ बन सकती हैं। यहाँ तक कि सर्जरी के लिए, जैसे कि किसी का जो शरीर पर जकड़न पड़ जाए या वहाँ पर पैर में ऐंठन पड़ जाए मसल में, तो वहाँ पर इसकी जो बड़ी बड़ी टहनियाँ होती है इसकी पानी में भिगा करके या कैसे साफ करके मारा जाए उस जगह पे, तो वो जकड़न इत्यादि मसल की जो टाइटनेस वगैरह ख़त्म हो जाती है, नसें खुल जाती है। ये देखा गया है, होते रहा है। इसके अलावा जो है हड्डियों का दर्द, त्वचा, अल्सर, स्त्री रोग, आरबीसी जो आपकी जो है रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कॉर्पस जो है, इनका जो है प्रयोग इसको बढ़ाने के लिए, इसको जो प्रयोग में लाता है, जिसकी चाय पीता है, जिसको आरबीसी की कमी है वो बढ़ती है। बूढ़ों के लिए तो बहुत ही लाभदायक, मधुमेह की बीमारी, घुटनों का दर्द, गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी दवा है। श्वसन क्रिया में जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जो सांस संबंधी अस्थमा इत्यादि की बीमारी है, श्वास की बीमारी होती है बहुत ज़्यादा हिमालय में लोगों को, तो उसमें इसका प्रयोग भी कर सकने से बहुत फायदा मिलता है। मिथली आना, कफ आना, पेचिश होना, पथरी, श्वसन, एनीमिया,
और आर्थराइटिस की समस्या होती है, एसिडिटी होती है, विषाक्त तत्व शरीर के अंदर चले जाते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ही जो है काम की चीज़ है। अगर फूड पॉइजनिंग हो गया उस समय इसकी चाय दी जाती है, फूड पॉइजनिंग ठीक कर देता है। कनाडे की जो है ये बिच्छू घास की जो चाय है या इसका जो काढ़ा अगर दिया जाए किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया तो ठीक होता है। पेट की मतलब उदर संबंधी, आपकी श्वसन क्रिया संबंधी, कफ संबंधी, अगर कफ आता है उसको लगातार कफ आते जाता है तो इसको दूर कर देता है। ये जब पैरासीटामोल से 10 गुनी ताकत है इसमें। अगर इसकी दवाइयों में अगर इसका प्रयोग करते हैं, किसी को बुखार आ गया, बुखार बंद नहीं हो रहा, अगर इसका काढ़ा दिया जाता है तो उसके बुखार तुरंत ठीक हो जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता है, बशर्ते कि इसका प्रयोग जो आयुर्वेद में समझाया गया विस्तार से, और आधुनिक विज्ञान ने जब शोध किए तो उसने पाया, एक सरप्राइज करने वाले जो परिणाम आए हैं, एक अचंभित करने वाले परिणाम आए हैं कि ये कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। जैसे किसी की मेमोरी पावर है, मेमोरी पावर कम है, भूल जाता है, मेमोरी पावर को भी ये ठीक करता है। अनेक त्वचा रोग हैं, इनको ठीक करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर है, मूत्र संबंधी, जब जिसका जो मूत्र धीरे धीरे कम पेशाब निकलती है, मूत्र जो यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं जिसको, जो प्रॉब्लम है उसको भी ये ठीक करता है। तो इस पर जो है एक बूटी अनेक रोगों को ठीक कर सकती है। इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है ताकि आपके रोग ठीक हो सके। औषधीय एपिसोड अलग मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब तीसरा जो प्रयोग व्यावसायिक तौर पर इसका होता है, व्यवसाय के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया है। जैसे पहले क्या होता था, बांग के जो बड़े बड़े पौधे होते थे उनके रेशे से निकाल करके आपको टेक्सटाइल या फाइबर के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता था। लेकिन उच्च श्रेणी के या गुणवत्ता युक्त फाइबर का जो है उत्पादन आजकल नटल लीफ से, या जो आप बिच्छू घास जिसको मैं बता रहा हूँ, इससे इसका जो है इस क्षेत्र में इसका प्रयोग बढ़ा है और व्यावसायिक तौर पर इस पर शोध चल रहे हैं। इसकी फार्मिंग शुरू हो चुकी है, यूरोप में तो बहुत पहले हो चुकी था, लेकिन वहाँ पर गुणवत्ता वाला जो नेटल लीफ बिच्छू घास नहीं है। मध्य हिमालयी क्षेत्र में नेटल लीफ के जो पौधे बड़े बड़े और गुणवत्ता युक्त हैं और इन पर रेशे भी अच्छे निकलते हैं, तो यहाँ पर जो है एक प्रकार का फार्मिंग इसका शुरू किया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें कोई खाद पानी इत्यादि कोई इसकी जरूरत नहीं है। ये एक प्रकृति में स्वतः ही पैदा होने वाला पौधा है और इस पर आजकल बहुत काम चल पड़े। इसके पत्तों से जो है चाय बनाई जाती है, इसकी चाय से आपका जो आर्थराइटिस की बीमारी दूर होती है, कैंसर की बीमारी, आपका लीवर की बीमारी, किसी की जो भी प्रॉब्लम है इसको ये दूर करता है। तो कोई नुकसान वाला नहीं है, इससे फायदा ही फायदा, यहाँ तक कि आपके जानवरों को भी फायदा है। इसके धागे बड़े कीमती, जो यूरोपीय देशों में बिकते हैं, जो इसके रेशे होते हैं बहुत ही महीन होते हैं और इनकी कीमत जो है रेशम से भी महंगी आंकी गई है। अब व्यवसायिक क्षेत्र में इसका तो प्रयोग है ही, इसकी जड़ है जो इसकी भी दवाइयाँ बनती है, इसके पत्तों से दवाइयाँ बनती है, अनेक प्रयोग होते रहे व्यवसायिक क्षेत्र में। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हम आते हैं, जो कि हमारा क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका प्रयोग जो स्थानीय लोग, रखवाली अर्थात किसी को हवा लगती है किसी भी बच्चे को, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तेजोमय टिमरू के पत्ते या लकड़ी को जला करके उसकी राख को इसमें रख करके कुछ मंत्र विज्ञान के द्वारा निर्धारित मंत्रों का उच्चारण करने से हवा खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि प्रॉब्लम होती है, किसी को छाया पड़ जाती है, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आता तो वो ये ठीक कर देता है, पर लेकिन जो ठीक करने वाला उसको ये पता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, किस प्रकार होता है उसको भी पता नहीं। इसलिए विज्ञान जो है तर्क मांगता है, तर्क नहीं है, तर्क है पर लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी विद्याएं हैं, उसको समय नहीं दे पाए, क्योंकि भारत कई वर्षों तक, सदियों दूसरे जो आक्रमणकारियों की गुलामी में रहा और जो ज्ञान था वो दब गया। उसकी किताबें हैं, उनको शोध करने से, ढूंढने से वो चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि यंत्र मंत्र तंत्र, मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके पकोड़े, इसकी जो टिमरू की कलियां और ये कनारी के पत्तों की जो मिला करके पकोड़े इत्यादि बनते हैं,
उसकी भी तांत्रिक क्रिया में बहुत प्रयोग होता है सकारात्मकता के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मानसिक प्रॉब्लम है, किसी के घर में उच्चाटन कर रखा है किसी को, तो उसको ठीक करने के मददगार सिद्ध होता है। ये आध्यात्मिक विज्ञान से जो लोग जुड़े हुए हैं वही इसका प्रयोग करते हैं। इसकी जड़ से भी प्रयोग होता है, तांत्रिक प्रयोग होते हैं अच्छाई के लिए। खराब चीज करने के लिए मैं कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे गुरु की शिक्षा नहीं है। अब यहाँ पर प्राचीन समय से भूत प्रेत इत्यादि के प्रभाव को कम करने के लिए, वास्तु दोष को कम करने के लिए कनाली बिच्छू घास नेटल लीफ का प्रयोग होते रहा है। नेटल लीफ का अगर पौधा गमला आपके घर के सामने है, बशर्ते कांटे वाला है, और कांटे वाला वास्तु दोष में माना जाता है, गिनती होता है, पर लेकिन कनाली नहीं मानी जाती है। कनाली अगर आपके घर के सामने है तो आपके वास्तु दोष को दूर करता है, बुरी नज़र को दूर करता है, यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन के दुष्प्रभाव को खत्म कर देता है, वास्तु दोष को खत्म कर देता है। अगर आपका दक्षिण मुखी घर है, घर के सामने कनाली है, तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ये सारी चीजें नेटली, कुछ कांटेदार पौधे हैं जिनको की वास्तु दोष में प्रयोग किया जाता है। अगर किसी घर में वास्तु दोष है, छाया है, इत्यादि इत्यादि नकारात्मकताएं, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये थे कनाली बिच्छू घास नेटल लीफ आर्टिका डाइका के सामाजिक, औषधीय, व्यावसायिक और आध्यात्मिक लाभ। अगले मैं एपिसोड में डेफिनेटली आपको इसकी चाय के बारे में बताऊंगा। जब ये नेटल लीफ सूख जाएगी, इसकी चाय बना के दिखाऊंगा कि इसकी चाय की जब पत्ते सूखने के बाद किस प्रकार इसको प्रोसेस किया जाता है, चाय बनाई जाती है, इसका प्रयोग किस प्रकार होता है, इस पर भी मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।